प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी खिलौना स्टडी पर। आज हम करने वाले हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम है वो 12 और 19 मार्च को है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। 1 नंबर प्रश्न है कि कौन सी फसल को पीली मिट्टी के क्षेत्रों में अधिक बोया जाता है। कौन सी फसल को पीली मिट्टी के क्षेत्रों में अधिक बोया जाता है। कपास को, मूंगफली व मूंग को, गन्ना को या बाजरा को। तो गन्ने को पीली मिट्टी क्षेत्रों में अधिक बोया जाता है, तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है गन्ने वाला वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न कि निम्न में से त्रिवेणी संगम में शामिल जिले हैं। त्रिवेणी संगम में शामिल जिले कौन कौन से हैं। भीलवाड़ा बांसवाड़ा, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा डूंगरपुर और उदयपुर राजसमंद। तो त्रिवेणी संगम में शामिल जिले हैं वो भीलवाड़ा और डूंगरपुर है, तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न कि मात से आशय है। मात से क्या आशय है। मात से क्या आशय है। वह चूड़ी जिस पर सोने या चांदी के पत्थर का बंध लगा हो, वह समतल भूमि जिसमें केवल खरीफ की फसल होती हो, गेहूं के आटे व गुड़ की चाशनी से बनाए खाद्य पदार्थ, उपयुक्त सभी। तो मात से आशय है यहाँ पर ये उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि किशनगढ़ ठिकाने का संबंध किस जिले से था। उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा या फिर जयपुर से। किशनगढ़ ठिकाने का संबंध है वो अजमेर से था, तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। किशनगढ़ ठिकाने का संबंध किस जिले से था, अजमेर जिले से। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न कि मालकोट किला कहाँ पर स्थित है। मालकोट किला कहाँ स्थित है। मेड़ता सिटी में, अजमेर में, टोंक में या पर्वतसर में। मालकोट किला है वो मेड़ता सिटी में है, तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न कि किसे जैन शैली के जादूगर के रूप में जाना जाता है। जैन शैली के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है। कैलाश चंद्र शर्मा को, एएच मुल्लर को, डॉक्टर बिरबाला भावसर को या जगमोहन माथुरिया को। जैन शैली के जादूगर के रूप में कैलाश चंद्र शर्मा को जाना जाता है। जैन शैली के जादूगर के रूप में कैलाश चंद्र शर्मा को जाना जाता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा संभाग कौन सा है। सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा संभाग कौन सा है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा जोधपुर और सबसे छोटा भरतपुर संभाग है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न है राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, तो के राधाकृष्णन राजस्थान के मुख्य सचिव थे प्रथम। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न की विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा वहाँ के तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किस के द्वारा करवाया गया। विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा 2.5 दिन के झोंपड़ा जो बाद में बनाया गया, उससे पहले वहाँ पर संस्कृत विद्यालय का निर्माण है वो किया गया, तो जो ए नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण है वो करवाया गया। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न की प्रसिद्ध मांड गायिका है। प्रसिद्ध मांड गायिका कौन है। सीमा मिश्रा, जोहराबाई, अल्लाह जिलाबाई या इनमें से कोई नहीं। तो प्रसिद्ध मांड गायिका है वो अल्लाह जिलाबाई है, तो जो सी नंबर ऑप्शन है एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न की निमुचना हत्याकांड को किसने दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। निमुचना हत्याकांड को किसने दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। तो निमुचना हत्याकांड को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो महात्मा गांधी ने कहा, तो जो सी नंबर ऑप्शन है एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस एकमात्र अभिलेख में अशोक ने अपने आप को मगधराज यानी कि पियदसी राजा मगध कहा है। कौन से एकमात्र अभिलेख में अशोक ने अपने आप को मगधराज यानी पियदसी राजा मगध कहा है। मस्को अभिलेख में, गुर्जर अभिलेख में, कंधार व टॉप्स में या फिर भाबरू बैराट में। तो भाबरू बैराट में अशोक ने अपने आप को मगधराज कहा है। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न कि मेवाड़ के राजवंश की उत्पत्ति मूल रूप से किसके वंशजों से हुई है। 556 ईस्वी में हुई। मेवाड़ के राजवंश की उत्पत्ति मूल रूप से किसके वंशजों में से हुई। तो मेवाड़ के राजवंश है वो अपनी उत्पत्ति है वो रामचंद्र के पुत्र लव के वंश से मानते हैं, तो जो बी नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड में सोयाबीन की खेती महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कौन सा जलवायु खंड है जिसमें सोयाबीन की खेती है वो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान खंड है उसमें सोयाबीन महत्वपूर्ण योगदान रखती है, यानी कि सोयाबीन ज़्यादा होता है आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान खंड में। अगला प्रश्न है
कि राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण का कार्य है वो कब संपन्न हुआ। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण का कार्य, फर्स्ट चरण का कार्य है वो राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का वो 1985 ईस्वी में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है कि राज्य में प्रमुख चावल उत्पादक उत्पादक जिले कौन से हैं। राजस्थान राज्य में प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर और बूंदी राजस्थान में प्रथम चावल उत्पादक प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर और बूंदी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। रोड़ी, फूस, कचरा आदि डालने की एक जगह होती है। लगावण, रोटी के साथ खाए जाने वाली साग या फिर तरकारी। लणिहार, स्त्री को पीहर या ससुराल से ले जाने वाला कोई पुरुष। स्त्री को पीहर या फिर ससुराल से ले जाने वाला कोई पुरुष उसे लणिहार कहा जाता है। तो उपयुक्त सभी बातें हैं वो सही है। रोटी, फूस, कचरा आदि डालने की जगह। लगावण, रोटी के साथ खाए जाने वाली साग या तरकारी। और लणिहार, स्त्री को पीहर या फिर ससुराल से ले जाने वाला कोई पुरुष। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न कि नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति औरंगजेब के समय कहाँ से लाई गई। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति है वो औरंगजेब के समय लगाई गई और वो कहाँ से लाई गई। तो वो वृंदावन से लाई गई। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जुलाई 1734 ईस्वी में जुलाई 1734 ईस्वी में हुरडा सम्मेलन किस कारण से आयोजित हुआ। हुरडा सम्मेलन है वो आयोजित हुआ जुलाई 1734 ईस्वी में। तो वो आयोजित हुआ मराठों के विरुद्ध एक राजपूत संघ बनाने हेतु। हुरडा सम्मेलन है वो मराठों को राज्य से भगाने के लिए एक संघ बनाया गया। मराठों के विरुद्ध एक राजपूत संघ बनाने हेतु हुरडा सम्मेलन है वो हुआ। अगला प्रश्न है कि अली बख्शी ख्याल गायकी का सर्वाधिक प्रचलन किस जिले में है। अली बख्शी ख्याल गायकी का सर्वाधिक प्रचलन है वो अलवर ज़िले में है। तो जो सी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और भी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थैंक यू।